दोस्तों अगर आप एक पेटीएम के बीसी है, 3P है या फिर आप एक यूज़र है जो पेटीएम बैंक या फिर पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करते हो, तो आज हम बात करेंगे पेटीएम कंप्लायंस के बारे में। तो क्या होता है कंप्लायंस, कैसे इसे मद्देनजर रखा जाता है और इसे अगर आप अवॉइड करते हैं, जो कंप्लायंस के खिलाफ जो काम करते हैं, तो आपका बीसी हो तो बीसी की आईडी, 3P हो तो उसकी आईडी, या फिर पेटीएम के पेमेंट बैंक यूज़ करते हो तो आपका आईडी को ब्लॉक परमानेंट कर दिया जाता है। तो आज हम वीडियो में जानेंगे क्या क्या होता है पेटीएम के कंप्लायंस से, कौन इश्यूज करता है और हमें इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपका आईडी सेफ रहे, आप सेफ ट्रांजैक्शन कर पाए और आपका जो पेमेंट बैंक हो या फिर बीसी आईडी हो आपका कभी टर्मिनेट ना हो। अगर आप में से किसी लोगों का टर्मिनेट हुआ होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने इन सब में से किसी एक को अवॉइड किया और आपका आईडी का बंद होने का कारण है। अगर आपने नई आईडी लेने की सोच रही है, आपकी आईडी कंटिन्यूसली चल रही है, तो ये वीडियो को जरूर आप देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद अगर इन सब चीज़ आप बचोगे तो आपका आईडी परमानेंट, कोई भी इशू नहीं आएगा। आप कंप्लीट अपने आईडी को, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक किसी भी कोई भी वार्निंग, रिजेक्शन इसी नहीं आई है, मतलब आईडी कंटिन्यू चल रही है, आपका आईडी डिलीट हो जाए या फिर पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो जाती है या फिर 3P आईडी को टर्मिनेट लॉगिन एक्सेस नहीं मिलता है। आज हम इन सारे बातों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आपको इन सब में से कोई एक है, पेटीएम का यूज़र हो, बीसी 3P हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो सिर्फ और सिर्फ काम की जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेटीएम कंप्लायंस क्या होता है। देखो पेटीएम कंप्लायंस, ये जो रूल होती है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, एक पेटीएम के बैंक जो यूज़ करते हैं उनके लिए और पेटीएम को केवाईसी करते हैं जो 3P बीसी या फिर केवाईसी पॉइंट वाले होते हैं उनके लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये RBI लागू करती है लेकिन इसमें कुछ कंडीशन कंपनी खुद भी लागू करती है। तो क्या है कंडीशन, चलिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी पेटीएम पेमेंट बैंक जो यूज़र यूज़ करते हैं उनके लिए, हम वीडियो को लास्ट तक बताएंगे, नहीं तो अब ये टाइम कोड देख लेना। अभी हम बात करेंगे जो बीसी 3P उनकी आईडी बैन होने के कितने कारण है। तो चलिए कुछ कारणों को आपके नजर रखते हैं और यहाँ पे क्या क्या इसकी गलती करते हैं जिस कारण उसका आईडी को परमानेंट बैन कर दिया जाता है और उसको आईडी कभी नहीं खुलते जो केवाईसी करते हैं बीसी 3P है। तो सबसे पहले आता है कंप्लायंस का, हमें जान गया कंप्लायंस बैंक लोग करती है मनी रोटेशन। पहले जो होता था वो मनी CIC यानी कैश इन, कैश आउट और एड मनी टू वॉलेट, इन तीन पे कमीशन 0.10 और एडमेंट वायर 0.30 का कमीशन हमें देती है। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते, कमीशन कमाने के चक्कर में ऐसे एक ही आदमी को डालता है, फिर मनी को घुमा फिरा के बीसी ऐप पे लेता है, फिर डालता है, फिर बीसी ऐप पे लेता है। तो यहाँ पे कंपनी मॉनिटर करती है कि सेम कस्टमर से मनी को रोटेट करके कमीशन अर्निंग का जरिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे आईडी बंद होने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन आपका CICO यानी कैश इन कैश आउट बंद कर दिया जाएगा। अगर किसी लोग का बंद हो चुका है तो वो अगर ध्यान देंगे तो इसी प्रकार से हुआ होगा। या फिर जो यूजर है जो कस्टमर से रेगुलर लेते हैं वो क्या करते हैं, उनको ही पेमेंट वापस सेंड कर दिया, कुछ ट्रांजेक्शन लेन देन करते हैं, तो भी ये कारण हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट केवाईसी करते वक्त जो बीसी से उनका आईडी बैन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दूसरी बात है केवाईसी। अगर आप केवाईसी कर रहे हो विदाउट पैन कार्ड, अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो आपकी आईडी डेफिनेटली बंद कर दी जाएगी। केवाईसी करते वक्त जो डिटेल कस्टमर का, उसके अलावा जो सो आप डाल रहे हो या फिर केवाईसी पूरा वायलेट करने के लिए आपने उसका बैंक खोल दिया है बिना परमिशन पूछे, या फिर आप अपने केवाईसी जो 25 किलोमीटर के दायरे के बाहर जाकर आप करते हो। ऐसे तो आपको शॉप पे ही करना, लेकिन इसका एक रेंज होता है 25 किलोमीटर से अंडर कोई इशू नहीं रहेगा आपको। इस रेंज के बाद आपकी आईडी से केवाईसी होती है तो आपकी आईडी को परमानेंट टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। इसके बाद आपको आती है कि वहाँ पे आप कस्टमर के जो एनुअल इनकम होते हैं, पिताजी का नाम या फिर पैन कार्ड जो डिटेल वगैरह कुछ अलग अलग डालते हो, या फिर वो जो काम करते हैं प्रोफेशनल क्या काम करते हो, इन सब चीज़ों पे आप कुछ गलत डालते हो तो जाके आपकी आईडी को टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर आप सब एजेंट ऐड करते हो, जैसे कि आप नहीं रहे, आपके कोई केवाईसी करते हैं आपको शॉप पे रखे, तो आप अपने शॉप पे जो वर्क करते हैं या फिर आपके रिलेटेड है, कोशिश करो कि सब एजेंट उसे ही बनाने की। अगर आप कोई बाहर के लोग, कोई अदर स्टेट है, मुझे कई कमेंट आते हैं मेरे यूट्यूब पे, भाई मुझे सब एजेंट बना दो, तो अदर स्टेट के तो पहले चीज़ केवाईसी तो रिजेक्ट हो जाए क्योंकि लोकेशन बाहर है, और दूसरी आपकी आईडी भी टर्मिनेट हो जाएगी। अगर आपके आईडी में कोई सब एजेंट हो जो बाहर के आपके अपरिचित या फिर दूर के या 25 किलोमीटर दूर है, कोई इसको रिमूव करवा दे और अपने से ज़्यादा दूर के सब एजेंट ऐड ना करें। ये मेन ऑफ कारण होता है केवाईसी के सब एजेंट इटीसी रिलेटेड आपकी आईडी से बंद हो सकती है। तीसरा जो सबसे मेन कारण मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो केवाईसी करने आए हुए ग्राहक को अगर वो जाकर जानते हैं कि केवाईसी करने का लोग गूगल पे, फोन पे, टीसी, अमेजोन रेफर करके अर्निंग करते ही है, बखूबी सभी लोग जानते होंगे। जो लोग पेटीएम का
एज ए के यूज़र है, केवाईसी करते हैं कि 3P BC उनको मालूम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वो लोग छोटा फ़ोन को लेके आते हैं या फिर सिर्फ सिम छोटे फ़ोन में है ETC, तो वो पेटीएम अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने मोबाइल में आप जिसमें 3P ID लॉगिन BC ID लॉगिन कर रखे हो, अलग अलग कस्टमर का सिम लाए उसका अकाउंट क्रिएशन या फिर पेटीएम ID लॉगिन करने पर आपकी BC ID डेफिनेटली टर्मिनेट हो जाती है। और कई सारे लोगों का इस कारण से भी टर्मिनेट ID हुआ है। आप अपने ID को मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन ना करें, उससे बचें। जितने डिवाइस आपके हैं उस पर यूज़ करें एंड अपने मोबाइल में मल्टीपल अलग अलग यूज़र के पेटीएम बैंक को लॉगिन कतई ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी BC ID टर्मिनेट की जाएगी। हो सकता है कस्टमर का भी ID बंद कर दिया जाए। इस चीज़ को मल्टीपल डिवाइस पे लॉगिन या फिर एक ही डिवाइस मल्टीपल ID लॉगिन करने से बचे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लॉगिन करते हो IMI से ट्रैक होता है। चौथा जो है वार्निंग रॉन्ग KYC फास्टैग CICU ATM। अगर आप रॉन्ग KYC मतलब कि उसने कहा KYC करने वैलेट की, आपने सेविंग अकाउंट खोल दिया या फिर फास्टैग इशू करते हो, डिटेल गलत डालते हो, KYC करते हो डिटेल गलत डालते हो, CICO में वही रोटेशन करते हो, या फिर ATM में आप जिनके उसी कस्टमर के अलावा और ATM इशू करते हो तो उनको प्रॉपर जानकारी नहीं देते हो और उस कस्टमर के साथ फ्रॉड हो जाए तो भी आपकी ID बैन हो सकती है। तो आप जिस कारण कस्टमर KYC कर रहे हो तो उनको अवेयरनेस जरूर बताएं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, किन किन चीज़ बच्चे, ये इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आप समझना कि 5वां पॉइंट बता रहा हूँ पेमेंट होने की, कि कोई बंदा एक साथ 5 सिम खरीद लिया है जिसके स्टार्टिंग के कुछ नंबर से में लास्ट के कुछ नंबर सीरियल बाय सीरियल है, जैसे 01, 02, 03, 04। ऐसे कस्टमर आपके पास आते हैं और एक साथ इन सारे नंबर पे KYC करवाते हैं और एक साथ इन सारे नंबर पे ATM इशू करवाते हैं विथ इन अ वीक या एक दिन के अंदर। ये सारी चीज़ होता है एक ही BC ID के साथ, तो आपकी ID डेफिनेटली टर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये सीरियल बाय नंबर जो होते हैं इस पर KYC एंड अकाउंट ओपनिंग ATM इशू, ये एक फ्रॉड का निशानी होता है कि लोग एक ही तरह का सब सिम ले लिए और सब पे KYC करा के ATM यूज कर रहे हैं। इस प्रकार से आप बचे। जब भी KYC कर देख ले एक बंदा आया तो कितने KYC करा रहा है, एक से ज्यादा KYC करा रहा, तो आप उसे ध्यान दे कि नंबर मल्टीपल क्रॉस सेम टू सेम तो नहीं, ये चीज ध्यान दे। अगर ऐसा होता है तो आपकी ID डेफिनेटली टर्मिनेट हो जाएगी और कभी नहीं खुलेगी। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने किसी कस्टमर KYC किया है, वैलेट अपग्रेड किया या फिर ATM कार्ड इशू किया है, अगर उन कस्टमर के साथ फ्रॉड होता है, जैसे फ्रॉड कॉल करे किसी ने कह दिया ATM डिटेल ले लिया ETC, और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जिस एजेंट ने KYC किया उनके कस्टमर साथ बहुत ज़्यादा ये ऑप्शन आ रहा है, ज़्यादा यानी एक दो हो गया कोई दिक्कत, ज़्यादा मामले आएंगे। इस कंडीशन में उस BC एजेंट का 3P का ID को हमेशा के लिए टर्मिनेट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने ATM इशू करते हुए KYC करते वक्त अपने कस्टमर को प्रॉपर जानकारी नहीं दिया और उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। अगर आपने जिनका KYC किया उस कस्टमर के साथ फ्रॉड हो, चाहे वो ATM रिलेटेड हो या फिर उसके पेटीएम वॉलेट रिलेटेड हो या UPI हो, बहुत ज़्यादा संख्या में ये होती है, तो आपकी ID डेफिनेटली टर्मिनेट किया जाएगा। तो आप अपने कस्टमर को अवेयर जरूर करें। अगला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि आपका जो BC 3P है उनके लिए ये ध्यान दे। आपका जो पेटीएम बैंक सेविंग अकाउंट है ये आपका हार्ट है, आपके सारे सर्विसेज के हार्ट है, बोले तो दिल धड़कना बंद कर देगा, सब कुछ बन जाएगा। अगर आप पेटीएम के BC 3P हैं और आप अपना पेटीएम अकाउंट का यूज़ पेमेंट लेन देन के लिए करते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान दें इन चीज़ों को, कि अगर आप मेरे शॉप पे, कई सारे ऐसे लोग आते हैं भैया आपके मैं पेटीएम पैसा मंगा लूँ, मुझे कैश दे दोगे, जरूर आपके साथ भी ऐसे कुछ लोग कहते होंगे। और अगर आप यहाँ पे अपने पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक्ड अकाउंट डिटेल या फिर UPI नंबर देते हो और अगला बंदा आपको पैसा भेज देता है जिसे आप नहीं जानते हो, एंड वो कभी कंप्लेन कर दे कि आपने उसे फ्रॉड करके पैसा मंगाया है, तो आपका पेटीएम अकाउंट अगर बंद होता है तो आपका BC 3P ID हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और इसे खोलने का कोई भी चांसेस नहीं होगा। क्योंकि मैंने शुरू में बता दें कि पेटीएम पेमेंट में आपकी जान है, हार्ट है, अगर हार्ट बंद हो जाए तो आपका सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो आपको पेटीएम का सेविंग अकाउंट अगर बंद हो गया, आपका BC 3P ID ऑलरेडी टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर आप इसका लेन देन करते हैं तो आप इससे बचे। एंड कोई कस्टमर आके UPI में बहुत सारे लोग बोलते हैं UPI पेमेंट करो, तो अब UPI पेमेंट के लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लो, किस प्रकार से आप जेन्युइन UPI से पेमेंट लेने आते हो उनको UPI के थ्रू पेमेंट लेकर उन्हें कैश दे सको और प्रॉफिट जो भी आप अर्निंग करते हो वो कर सको। वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगला ऑप्शन जो मैंने आपको बता ही दिया है कि ATM फ्रॉड। अगर आपके कस्टमर जिनको ATM इशू किया है और बहुत ज़्यादा संख्या उनके साथ फ्रॉड हो रहा है तो आपकी ID टर्मिनेट जरूर हो जाएगी। सेम कंडीशन यूज होता है KYC ट्रांजेक्शन के साथ भी। अगला जो आता है ऑफ कंडीशन की, आप जिस भी सर्विस को आपने पेटीएम पेमेंट बैंक आपको दिया है आउटलेट पे, जिस प्रकार कैश इन कैश आउट, लेन देन पैसे की, KYC
और जो भी सर्विसेज, जिस सर्विसेज को कहा गया आपको फ्री ऑफ सर्विस करनी, यानी आपको उसके लिए कस्टमर चार्ज नहीं लेने हैं। और अगर आपने उस पर चार्ज लिया, जस्ट लाइक KYC के लिए आपने चार्ज लिया, CICO के लिए आपने चार्ज लिया, तो अगर कस्टमर कंप्लेन करता है तो आपकी आईडी उससे बंद तो नहीं होगी कस्टमर से, लेकिन आपकी आईडी पे एक वार्निंग आ जाएगा और लगातार 3 वार्निंग आता है, आपकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यानी जिस फ्री सर्विस के लिए आपको दिया गया, आप उस सर्विस को फ्री नहीं देना है सर्विस को। आपका अगर सफिशिएंट कैश वगैरह नहीं है तो आप मना भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए अगर पैसे लेते हो, जैसे KYC किया उसके लिए पैसे ले लिए, CICO किया उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे कस्टमर लेते हो, और तो आपकी आईडी और कंप्लेन किया तो बंद किया जाता है। और एक ही सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझना है कि ऑडिट टीम जो होती है वो जांच पड़ताल की टीम होती है। एज ए कस्टमर बन के आपको दुकान पे आएंगे, हमारे कई सारे भाई हैं ऐसे जिनके पास आए थे, एंड आपको पाया जाता है कि जिन सर्विस के फ्री है, जो डिटेल आपसे पूछा जाएगा, कुछ डिटेल में आपको शेयर कुछ बातें, जैसे कि नॉर्मल कस्टमर की तरह, भैया मेरे KYC है, KYC कर दो, कितने रुपए लगेंगे, आप बोल दो हाँ इतने रुपए लगेंगे, तो आप इसका नहीं देखा जाएगा, वो फ्री से आप पैसे ले रहे हो तो आपका आईडी वो हमेशा के लिए बंद है और आईडी आपका कभी नहीं खुलेगा। अगर ऑडिट टीम के आपका जो रूल है उसके खिलाफ पाएगा, या फिर जो भी काम करो कस्टमर कंप्लेन कर दे कि आप इस चीज़ के लिए सर्विस पे लेते हो और मल्टीपल ज़्यादा अगर केस आए तो आपकी आईडी हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक यूज़र के लिए। यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट बताए वो 3P-BC से, उम्मीद जिनका बंद हुआ होगा इनमें से कोई ना कोई गलती वो किए होंगे तो उनका आईडी बंद हुआ, और जिनका नहीं अभी तक हुआ है तो भैया आप इन चीज़ को ध्यान रखें, आपकी आईडी को सही सब चीज़ करें, कभी बंद नहीं होगा। तो सबसे लास्ट में बात आती है हमारे कस्टमर भाई के लिए जिनको पेटीएम पेमेंट अकाउंट को सेविंग का यूज़ करते हैं, उनको क्या चीज़ से बचना चाहिए। देखो पहला चीज़ कि आप जिसे अननोन पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन लेन देन ना करें तो बेहतर है। पेटीएम पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट हो या बैंक अकाउंट हो, ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, आप जिनको जानते हैं उनसे लेन देन करें। शॉप पे कुछ परचेस की तो QR कोड के थ्रू ही पेमेंट करें, नंबर थ्रू रिसीव करने से बचें, किसी अननोन पर्सन नंबर के थ्रू पेमेंट लेन देन करने से बचे, वायर टू वायर करने से बचे, UPI ट्रांजेक्शन करने से बचे जिनको आप नहीं जानते या फिर कोई काम ही नहीं लगा, कोई आदमी बोल दे भाई इसको पैसा डाल दे या फिर इससे पैसा मैं मंगाए तो आपके अकाउंट में ले लो, इससे बचे, आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। कैशबैक बोलकर, कमीशन बोल के, KYC बोल के कोई कॉल करे, OTP पिन पासवर्ड ATM डिटेल सब मांगे, सब कभी भी किसी से भी, यहाँ तक कि मैं खुद 3P पेटीएम की इस शॉप आउटलेट वालों के साथ भी शेयर ना करें। ये क्रिटिकल है। कंपनी या कोई भी आपसे इस रिलेटेड कभी पूछता नहीं है, ना ही KYC रिलेटेड कभी कॉल करता है, और ATM रिलेटेड तो कभी किसी को गलती से भी कोई डिटेल या भी कोई अननोन सोर्स से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने बोले वो कभी भी ना करें, आप सुरक्षित रहोगे। अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप जिनसे KYC किए उनके साथ मल्टीपल लोगों के साथ वही एजेंट के साथ हुआ तो उनकी भी आईडी खतरे में चल जाएगी और आपके पैसे तो वो तो चला ही जाएगा अगर कोई स्कैम करना चाहे आपके साथ। तो इन सारे चीज़ को आप ख्याल रखें। कस्टमर यूज़र है तो पेटीएम पेमेंट बैंक के अगर आप 3P-BC से, तो मैं जितने भी पॉइंट बताए लगभग 7-8 पॉइंट बताया हूँ, इन सारे को ख्याल रखें। मैं गारंटी दूंगा आपकी आईडी कभी टर्मिनेट या बैन नहीं होगी जब तक आप इन कंप्लायंस के खिलाफ कुछ करते हो तब तक के लिए। तो ये था पूरा का पूरा नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए कि किस प्रकार से आप अपने BC 3P आईडी को सेफ रख सकते हो, आपका आईडी बचा रहे। जिनका टर्मिनेट हो गया भाई उनका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, जिनका अभी तक है तो उनको इन चीज़ों का ध्यान रखें, उनका आईडी को कोई भी इशूज़ नहीं आएगा। और कंटिन्यूसली अपने FSC से अपने आईडी को रिविजिट करवाते रहें। बहुत लोग सुने आता है कि उनका KYC रिजेक्ट हो रहा है, तो रिविजिट ना होने के कारण भी KYC रिजेक्ट होता है। अगर आपका KYC रिजेक्ट हो रहा है तो अपने FSC से रिविजिट जरूर करवा लें। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बनेगा आपका पुस्तक बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पर लाइक करें। वीडियो पर कोई जो आपके प्रॉब्लम परेशानी स्टिल बनी हुई है या हमारे वीडियो पर कोई भी आपका सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल नए हो, पहली बार आए हो, ऐसा ही टेक्निकल एजुकेशनल फैक्ट पाने के लिए, नॉलेजेबल वीडियो पाने के चैनल को अभी कहीं भी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन उसे ऑल पे दबाता है कि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते ऐसे ही कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल साइनिंग आउट। देखो मगर प्यार से।